हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का हिंदी क्षितिज का चैप्टर 9 जो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से है और चैप्टर 7 जो आपका न्यू रेशनलाइज सिलेबस है उसके हिसाब से है, जो कि है साखिया और सबद। सबसे पहले हम इसमें साखिया करेंगे। इसके जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो कबीर हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। इन पंक्तियों में जो कबीर है वो कहते हैं कि जो हंस है वो मानसरोवर में खेलते हैं, वहां पर रहते हैं और वहां पर मोती चुगते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर उन्होंने जो हंस की जो तुलना है वो व्यक्ति से की है कि जो व्यक्ति है वो इस जीवन के माया जाल में बंध बंध जाता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता है और वो इसे ही क्या है, सच्चाई समझने लगता है। नेक्स्ट है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। इन पंक्तियों में जो कवि हैं, जो कबीर जी हैं, जो कवि हैं, वो कहते हैं कि जो प्रेमी, अ, वो बताते हैं कि वो प्रेमी ढूंढने के लिए निकले हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई प्रेमी नहीं मिला है, कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला है। और जब एक सच्ची प्रेमी को दूसरा सच्चा प्रेमी मिलता है तो जो भी विष अमृत होता है, सॉरी, जो भी विष होता है वो अमृत हो जाता है। और जितनी भी जो रूढ़ियां होती हैं और जो आपके विकलता होती है वो दूर हो जाती है। नेक्स्ट है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन बेझक मारी। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसको ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, यानी कि उसे ज्ञान बटोरना चाहिए और सहज साधन रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। जो संसार की तुलना है यहाँ पर वो कुत्तों से करते हैं कि कुत्ते, जो पूरा संसार है वो आप पर, कुत्ते जो है वो आप पर भौंकेंगे, जो संसार है वो आपके लिए बोलेगा, लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। आपको जो आपका काम है वो करते रहना है और आपको अपनी राह पर चलते रहना है। नेक्स्ट है, पखा पकी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। संत कबीर जो हैं वो कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण जो पूरा संसार है वो आपस में लड़ रहा है और जो भूल भुलैया में वो पढ़कर प्रभु को ही भूल गया है, जो उनके हरि हैं, प्रभु हैं, ईश्वर हैं, उनको भूल गया है। और जो व्यक्ति इन सब में ना पढ़कर ईश्वर को याद करता है और ईश्वर के भजन में लगा हुआ है, वही सही मायने में मनुष्य है। नेक्स्ट है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूं के निकट ना जाई। इन पंक्तियों में जो कबीर हैं वो कहते हैं कि हिंदू जो है वो राम का भजन करते हैं, मुसलमान जो है वो खुदा खुदा कहते हैं और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। असल में जो व्यक्ति जीवित के समान है, जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है और दोनों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। नेक्स्ट है, काबा फिरी काशी भया, राम हिम भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। इन पंक्तियों में जो कबीर हैं, जो कवि हैं, वो कहते हैं कि आप काबा जाएं या काशी जाएं, राम कहें या रहीम कहें, लेकिन जो जिस प्रकार गेहूं को पीसने पर आटा बन जाता है और जब उसे बहुत ज्यादा पीसा जाए तो वो बारीक हो जाता है और उससे मैदा बन जाता है, लेकिन दोनों खाने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी प्रकार जो प्रभु है, जो राम है या रहीम है, वो दोनों ही प्रभु हैं और आपको उन दोनों के ही दर्शन होंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया। नेक्स्ट है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इन पंक्तियों में जो कबीर हैं वो कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उसी से जो मनुष्य है वो श्रेष्ठ बनता है। और जो व्यक्ति है, जिस प्रकार यदि शराब को सोने के पात्र में भी रखा जाए तो वो शराब ही होती है और जो सज्जन व्यक्ति है वो उसकी निंदा करता है, उसी प्रकार जो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। व्यक्ति यदि श्रेष्ठ बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से ही श्रेष्ठ बनता है। यहाँ पर जो हमारी साखियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और यहाँ पर अब हमारे आते हैं सबद, जिन्हें हम पद भी कह सकते हैं। और ये जो है कबीर के पद हैं। पहला है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी हुई तो
होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधु सब श्वासों की श्वास में। इन पंक्तियों में जो कबीर हैं वो कहते हैं कि कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम सबके पास ही हूँ, और ना ही मैं मंदिर में हूँ ना ही मस्जिद में हूँ। मैं वहां हूँ जहां तुम मैं वहां भी नहीं हूँ जहां तुम क्रियाक्रम कर रहे हो, मैं वहां भी नहीं हूँ जहां योग वैराग कर रहे हो। और जो योग और वैराग्य की साधनाएं हैं, मेरा वास उनमें भी नहीं है। यदि तुम सच्चे दिल से मुझे खोजते हो तो मैं पल भर में तुम्हारे पास हूँ, और मैं तुम्हें सभी जो अ, श्वासों की जो तुम्हारी सांसें हैं उनमें मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यहाँ पर जो कबीर हैं उनके कहने का ये मतलब है कि जो परमात्मा है वो मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, ना कि इन देवालय और कर्म कांडों में। नेक्स्ट है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवे उड़ानी माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वे थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। इन पंक्तियों में जो कबीर हैं वो कहते हैं कि हे संतो, देखो ज्ञान की आंधी आई है और जो भ्रम की टाटी है वो उड़ गई है। टाटी दीवार को कहा जा सकता है। और तो जो कबीर हैं वो कहते हैं कि जो ज्ञान की आंधी आई है, जो उससे भ्रम की जो टाटी है, जो दीवार है वो उड़ गई है, वो टूट गई है। और जो माया की रस्सी से वो बंधी हुई थी वो रस्सी भी एकदम छिन्न छिन्न हो गई है। वो रस्सी भी उस टाटी को बचा नहीं पाई है। वो रस्सी खुद ही छिन्न छिन्न हो गई है, टूट गई है। और छप्पर को रोकने के लिए जो खंबे लगाए गए थे वो भी आंधी के थपेड़ों से ध्वस्त हो गए हैं। ये दो खंबे जो हैं, यहाँ पर दो खंबे जो बताए गए हैं वो अवस्थाओं और विषय शक्ति के खंबे बताए गए हैं। और सॉरी, विषय शक्ति और वाह्याचार के खंबे यहाँ पर हमें बताए गए हैं। और जो ज्ञान रूपी आंधी है उससे सभी नष्ट हो गए हैं। ये जो खंबे हैं ये भी नष्ट हो गए हैं, यानी कि जो छप्पर धराशायी हो गया है और जो तृष्णा है वो विनिष्ट हो गई है। ठीक है। और टाटी के गिरने पर, जो तृष्णा के नष्ट होने पर जो कुंती रूपी बर्तन है वो भी टूट गए हैं, जिससे कि जो आंधी के बाद वर्षा होती है वो ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई है। और इस प्रेम भक्ति की वर्षा से जो प्रभु का भक्त रस है वो पूरा नहा गया है, पूरा भीग गया है। यहाँ पर जो हमारी शबद है वो भी कंप्लीट होती है। और अगर आपको समझ आया हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।